सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक जो बच्चे इसको बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, इसको वैल्यू नहीं देते हैं, भाव नहीं देते हैं, और नीट वाले इसी का शिकार बना लेते हैं, इसी को बार बार वो यूज़ करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा किया गया, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दैट्स अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इट इज एक्ट बाय विच द ब्रीडिंग with one variety of plants and the another variety of the plant। मतलब एक variety of plant को दूसरे variety of plants में अगर हम breed कराएं, अगर हम उसको एक variety of plant से दूसरे variety of plants में फ्यूज कराएं, तो उसी को हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। बट हमारे द्वारा होना चाहिए, प्लांट के द्वारा नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा ये होना चाहिए, राइट। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन डन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एनिमल्स में हम जब इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन देखेंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, हमारे क्रॉप्स को बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, राइट। मेथड फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो इसमें फर्स्ट जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन इज द फर्स्ट मेथड। तो इमास्कुलेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी मेल पार्ट होते हैं, उस मेल पार्ट को, जैसे आपको पता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, तो इसमें मेल पार्ट भी होते हैं, फीमेल पार्ट भी होता है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को अगर हम निकाल दें, मेल पार्ट को अगर हम निकाल दें, तो उसी को इमास्कुलेशन कहते हैं। अब क्या करते हैं हम कि मेल पार्ट को जैसे ही हम निकालेंगे तो तुरंत मेल पार्ट को इमिडिएटली कवर करना पड़ेगा प्लास्टिक से, पेपर से, ताकि जो है फॉरेन में बहुत सारे ऐसे पैथोजन होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, बट दे आर कॉन्टेमिनेट विद द मेल पार्ट, राइट। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड इमास्कुलेशन। एक होता है बैगिंग टेक्निक के बारे में समझते हैं कि क्या होता है बैगिंग। तो ध्यान दीजिएगा, बैगिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने इमास्कुलेटेड फ्लावर, खासकर मेल पार्ट, उसे इमीडिएटली प्लास्टर और प्लास्टिक पेपर और पॉलीथीन बैग से कवर करना। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि फीमेल पार्ट को भी कवर कर देते हैं, क्योंकि कोई पॉलन भटक रहा होगा एटमॉस्फेयर में तो जाके कहीं स्टिक हो जाए, क्योंकि मैन विल बी मैन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन भी तो मेल ही है, तो वो जाके स्टिक हो जाए, जाके चिपक जाए। तो इसलिए फीमेल को भी हम प्लास्टिक पेपर और बटर पेपर से कवर कर देते हैं, ताकि जो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर पर्टिकुलर पॉलिन ग्रेन्स बनाना चाहते हैं, तो पॉलिन ग्रेन्स डालना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर पॉलिन ग्रेन्स डालना चाहते हैं, तो हम वो डाल सकें। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द कॉन्टामिनेशंस फ्रॉम द फॉरेन पॉलिन ग्रेन्स। And pollen grains of the male parents are collected as their at their anther mature. The stigma of emasculated flower of the female parents mature, and covering the bag and removal of one other by the dusting on the stigma. ये सारा procedure होता है। So this is the dusting over the stigma, and the pollen grains are desire of the variety. तो डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एस्पेक्ट के लिए, और इससे हर एक साल क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि पूछे जाते हैं। प्लीज फोकस रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको दोबारा कभी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने और सुनने को ना पड़े। तो डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्टिन इन द लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट। पहला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्टिन एंड लीलियम इन लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग एंड द फ्यूजन ऑफ अनदर मेल गैमेट विद द पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड डबल? बिकॉज जो दो मेल गैमेट जो होते हैं, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, तो दो बार फ्यूजन होता है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो this double fertilization consists of the two process, one is called syngamy and triple fusion.
सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी हमारे में भी होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है। तो वन मेल गैमिट फ्यूज विद द एग, तो मेल गैमिट हैप्लॉइड होते हैं, एग हैप्लॉइड होते हैं, और इससे बनेगा जाइगोट, दैट इज अ 2n। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, मेल गैमिट एंड पोलर न्यूक्लियाई 2n, और इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज 3n, और फिर इससे बनता है एंडोस्पर्म, दैट इज 3n, और फाइनली बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, आई मीन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फाइनली बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेसिकली क्या करता है कि इस जाइगोट को मदद करता है कि ताकि वो ग्रो हो सके। इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने में मदद करेगा। एम्ब्रियो से आपको पता है कि ओव्यूल बनता है, ओव्यूल से आपको भी पता है कि सीड बनता है, और सीड जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बनेगा। फर्टिलाइजेशन का मकसद ही यही है। तो सिनगैमी, मेल गैमेट फ्यूज विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट, जाइगोट फर्दर डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, embryo is developed into the ovule, and ovule is developed into the seed, and seed after germination they form a complete plant. Triple fusion, male gamete which is a haploid, polar nuclei आप सबको पता है कि diploid होता है, they form a primary endosperm nucleus. This primary endosperm nucleus is converted into the primary endosperm cell, and finally they form the endosperm, and this endosperm is important to provide nutrition to the growing zygote, growing embryo, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि एम्ब्रियो बहुत ही बेहतर तरीके से ग्रो हो सके और सारा का सारा प्रोसेस बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन consists of the double fertilization, and the primary endosperm nucleus they modify to the primary endosperm cell, and finally they form a endosperm. जाइगोट मॉडिफाई इनटू द एम्ब्रियो, अभी अभी मैंने बताया था, एम्ब्रियो से ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा। एक छोटा सा प्रश्न नीट में आया वो क्वेश्चन है, सिनगैमी मीन्स, सिनगैमी मीन्स, सिनगैमी मीन्स, तो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड सिनगैमी, इट्स सो सिंपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन से इटसेल्फ कितने क्वेश्चन आए हैं नीट के अंदर। मैंने अपने से कोई क्वेश्चन बनाया नहीं, और मेरी आदत भी नहीं है कि अपने से क्वेश्चन बना दूं, और अपने से जो क्वेश्चन बना के देते हैं वो बहुत ही बेकार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने से क्वेश्चन बनाना मतलब टाइम वेस्ट करना होता है। नीट अगर नीट के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इससे क्या होता है कि 10 से 20% आपको टॉपिक का ज्ञान हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट याद रखिएगा, हमेशा कंसेप्ट सुपीरियर होता है, हमेशा कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस आगे बनते हैं, कंसेप्ट से ही नए नए क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन से कभी भी नया क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन पे ना फोकस करके आपको हमेशा लास्ट मोमेंट तक कंसेप्ट और थ्योरी पे ही फोकस करना चाहिए। यही एक रामबाण इलाज है नीट में सफलता के लिए। मैंने देखा है कि लास्ट टाइम जब आता है नीट में, लोग क्वेश्चन पे भिड़ जाते हैं, अरे इसका एमसीक्यू, इसका एमसीक्यू, एम्स का एमसीक्यू, इसका एमसीक्यू, इसका एमसीक्यू। यार ये क्या खेल खेल रहे हो यार, एमसीक्यू से नया एमसीक्यू कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ, द आंसर इज वन मेल गैमेट विद द एग एंड अदर मेल गैमेट विद द सिनर्जिड। सिनर्जिड से तो होगा नहीं, तो ये आंसर गलत है, सी इज अ रॉन्ग आंसर। वन मेल गैमेट विद द एग एंड अदर मेल गैमेट टू द सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो यस, दिस मे बी सेकेंडरी न्यूक्लियस इज द सेम एज अ सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई, राइट। द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म टू प्रोड्यूस, आखिर डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, इसके बारे में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट करेंगे। हमने फर्टिलाइजेशन अभी देखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं, कैसा क्या प्रोसीजर होता है। अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं। तो 4 चेंजेस होते हैं, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। इन चारों के बारे में पढ़ने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहला चीज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, मेल गैमेट दैट इज N, they fuse with the polar nuclei that is a 2N,
and they form a primary endosperm nucleus that is called 3N. ये ट्रिप्लॉइड होते हैं. फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट होंगे, and this primary endosperm cell is finally converted into the endosperm. They finally convert into the endosperm, right? So this is how the endosperm are formed. Male gamete fused with the polar nuclei, they form a primary endosperm nucleus, the primary endosperm cell, and finally they form a endosperm, which is a triploid in nature. So endosperm is a characteristics, a storage tissue which supply the nutrition to the developing embryo. Embryo को develop करने में मदद करता है ताकि एम्ब्रियो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो सके, ग्रो हो सके, ताकि ओव्यूल बन सके, सीड बन सके और प्रॉपर इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बना रहे. डिपेंडिंग ऑन द मोड एंड इट्स लोकोमोशन एंड फॉर्मेशन, एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज अ 3 टाइप. इसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, बट ये नहीं याद करना है कि कैसे होता है, कैसे हेलोवियल एंडोस्पर्म बनता है, कैसे सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है. मैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा बताऊंगा, बट इसके एग्जाम्पल को याद रखिएगा. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट, हेलोवियल एंडोस्पर्म पी, बीन्स, कैस्टर, अरेका, डेट पाम. सेलुलर एंडोस्पर्म बाल्सम, धतूरा, क्यूटीनिया, ये सारे हमारे सेलुलर एंडोस्पर्म है. तो इसको एक बार फिर से दोहराते हैं. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट, हेलोवियल एंडोस्पर्म पी, बीन्स, कैस्टर, अरेका, सुपारी, डेट पाम, सेलुलर बाल्सम, धतूरा, पिटीनिया. काम खत्म. ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे. एक सेकंड दीजिएगा. अब हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा और तह तक जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे काम करता है. तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? बेसिकली द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइडेड रैपिडली without the wall formation to produce a large number of free nuclei. मतलब कि ये बहुत सारे, मतलब कि जो एंडोस्पर्म होता है, दिस इज अ फ्री न्यूक्लाई इटसेल्फ. ये बहुत सारे छोटे 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 फ्री न्यूक्लाई होते हैं. दे आर फ्री न्यूक्लाई, राइट? सो दे आर फ्री न्यूक्लाई, बहुत सारे फ्री न्यूक्लाई होते हैं. सेंट्रल वैक्यूल्स अपीयर इन द सेंट्रल सेल and push the cytoplasm containing the nuclei and periphery, right? The cytoplasm thickens so that the vacuoles decrease in size. Cytoplasm बहुत ही thick हो जाता है ताकि इसकी vacuoles का size decrease हो जाता है. Coconut water is nothing but it is a free nuclear endosperm which is made up of thousands of free nuclei. तो जो भी आप coconut water खुद पीते भी हैं, वो basically आप nucleus पी रहे हैं, है ना? nucleus पी जा रहे हैं, which is free of nucleus, and this nucleus is provide the nutritions. न्यूट्रिशन इज बेसिकली क्या होता है? कोकोनट वाटर हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है. यानी हमारे बॉडी में अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस वाटर के डेफिशिएंसी को फुलफिल करने में मदद करता है. वाइट कर्नल्स डिपोजिट एट पेरिफेरी. आप कोकोनट का वाइट पार्ट खाते हैं तो ये पेरिफेरी पे डिपोजिट हो जाता है और बीच में आपको पानी मिलता है, दैट इज अ कोकोनट वाटर. एंडोस्पर्म में भी आइदर कंप्लीटली कंज्यूम फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि यहीं पे एम्ब्रियो है तो हो सकता है कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म इसने खींच लिया है डेवलप होने के लिए. तो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खींच भी सकता है, दैट इज अ पी, ग्राउंडनट, बीन्स, राइट? एंडोस्पर्म में भी परसिस्ट इन अ मैच्योर सीड, कोकोनट और कैस्टर, राइट? तो एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन अ मैच्योर सीड, कोकोनट और कैस्टर, मतलब उनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट रहते हैं. आपको देखने, जैसे कोकोनट आप पीते हैं तो उसमें एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलता है. प्राइमरी एंडोस्पर्म पीएन, ये डिवाइड हो रहा है. ये क्या हो रहा है कि वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ये वॉल पूरा पेरिफेरी के ऊपर ये वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है. और ये व्हाइट कर्नल्स जो होता है, जो आप खाते हैं व्हाइट कर्नल्स, और बीच में एंडोस्पर्म रहता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ द एंडोस्पर्म आर फॉर्म, राइट? नाउ द सेकेंड थिंग इज कॉल्ड एम्ब्रियो फॉर्मेशन. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या होता है. कि दिस प्रोसेस कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी. इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, ठीक है? इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं. और एम्ब्रियोजेनी का मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. तो द एम्ब्रियोजेनी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म अ जाइगोट और oospores. तो एम्ब्रियोजेनी अगर पूछा जाए कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कौन से एंड पे होता है,
कि दो एंड होते हैं हमारे, माइक्रोपिलर एंड और चलाजल एंड, तो कौन से एंड पे होता है? अगर आप इसका जवाब दे पाए तो बहुत ही बेहतर होगा। आपको पता है कि एग जहां होगा वहीं पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट जहां पे बनेगा वहीं पे एम्ब्रियो बनेगा, तो माइक्रोपिलर एंड इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए कि अब ये जाइगोट जो है, जाइगोट फर्दर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जाइगोट फर्दर डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, तो जाइगोट ये डिवाइड हुआ, राइट, जाइगोट डिवाइड हुआ, और जाइगोट जो होता है अनइक्वल डिवीजन में जाता है, अनइक्वल डिवीजन में डिवाइड होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये फॉर्म करेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, गोल सा एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन वी फॉर्म देन इट फॉर्म अ हार्ट शेप यंग एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बन रहा है, और फाइनली ये मैच्योर कॉटिलिडॉन बन जाएगा। जैसे आप किसी गेहूं को तोड़ते हैं, चने को तोड़ते हैं, तो कॉटिलिडॉन एक्चुअली होता है, तो कॉटिलिडॉन हो जाएगा। और कॉटिलिडॉन में क्या होता है कि एक में रेडिकल होता है और एक में प्लीम्यूल होता है, प्लीम्यूल से शूट डेवलप होगा, प्लीम्यूल से शूट डेवलप होगा, रेडिकल से रूट डेवलप होगा, और कॉटिलिडॉन स्टोर करेगा, है ना, कॉटिलिडॉन स्टोर करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, फाइनली पूरा का पूरा एंडोस्पर्म बनेगा। तो एंडोस्पर्म क्या करेगा कि इस एम्ब्रियो को दे देगा कि ले भाई तू ग्रो हो जा, ग्रो हो जा, ठीक है। तो अब ये एम्ब्रियो को डिसाइड करना है कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खींच ले या कुछ पर्सिस्ट रखे। अगर पूरा का पूरा खींच ले, पूरा का पूरा अगर खींच ले तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म बचेगा नहीं, और जो एंटीपोडल सेल हैं फर्टिलाइजेशन के बाद कोई यूज नहीं होता तो दे विल बी डीजनरेटेड, और सिनर्जिड भी डीजनरेटेड हो जाता है। तो यही सारा थ्योरी है। जाइगोट अंडरगो द ट्रांसवर्स अनइक्वल डिवीजन टू फॉर्म अ लार्ज सस्पेंसर सेल एंड स्मॉल एम्ब्रियो सेल, तो वही सारा थ्योरी है। यहां से देख लेते हैं। इन डाइकॉट, डाइकॉट का मतलब होता है दो कॉटिलिडॉन, ऐसे दो दाने होंगे, दो दाने ऐसे हो जाएंगे, तो मान लीजिए इसको हम डाइकॉट कहते हैं। दो, अगर आपने दो खोला, दो दाने हो जाए तो उसी को हम डाइकॉट बोलते हैं, राइट, उसी को हम डाइकॉट बोलते हैं। तो टू कॉटिलिडॉन आर प्रोड्यूस इन द डाइकॉट, टू कॉटिलिडॉन आर प्रोड्यूस इन द डाइकॉट, और दो कॉटिलिडॉन अगर होंगे तो उसी को हम डाइकॉट कहते हैं, राइट, उसी को हम डाइकॉट कहते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ द टू कॉटिलिडॉन, right, it consists of the two cotyledon, epicotyle, plumule, hypocotyle, root tip which cover the root cap। तो ये रूट टिप है जो कि रूट कैप से कवर होता है। जितने भी रूट टिप होते हैं रूट कवर से सराउंडेड होते हैं। तो रूट कैप क्या करता है? रूट कैप न्यूट्रिशन ये म्यूसिलीज सिक्रीट करता है, और म्यूसिलीज जो होता है हमारा शुगर लाइक सब्सटेंस होता है, ताकि रूट को पेनिट्रेट करे, नीचे की तरफ धसा दे, ठीक है। और कॉटिलिडॉन एपिकोटाइल, कॉटिलिडॉन के ऊपर वाला थिन लेयर है उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं, और हाइपोकोटाइल मतलब कॉटिलिडॉन के नीचे वाला लेयर है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, दैट्स सेम थिंग्स। डाइकॉट में ये डायग्राम 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें प्लीम्यूल, कॉटिलिडॉन, हाइपोकोटाइल, रूट कैप के बारे में मैंने बता ही दिया है। एपिकोटाइल मतलब आउटर कवरिंग, और हाइपोकोटाइल मतलब इनर कवरिंग, दैट्स ऑल। मोनोकॉट सिंगल कॉटिलिडॉन, जैसे सिंगल में मेज, अनियन, पाम। ग्रासेस फैमिली में कॉटिलिडॉन को स्क्यूटलम कहते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। ग्रासेस फैमिली में कॉटिलिडॉन को स्क्यूटलम कहते हैं। वन कॉटिलिडॉन, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल तो आप जानते हैं, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्लीम्यूल के बारे में भी जानते हैं, तो रेडिकल के बारे में जानते हैं, प्लीम्यूल से शूट आता है, रेडिकल से रूट आता है, ये सब चीज़ आप अवेयर हैं। बट यहाँ पे एक टर्म है कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कोलियो और कोलियो सेम है, बस यहाँ पे टाइल है और राइजा है। तो पी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्लीम्यूल को कवर करेगा, यहाँ पे आर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ये रेडिकल को कवर करेगा। कोलियो तो सेम है, तो पी वर्ड से अराइज हो रहा है तो प्लीम्यूल को कवर करेगा, आर से अराइज हो रहा है तो रेडिकल को कवर करेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल इज कवर द कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल एंड कोलियोराइजा इज कवरिंग द रेडिकल, दैट्स ऑल, राइट। तो इसमें और कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है। कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट, इनरमोस्ट लीफ जनरेट सीड, मैच्योर एम्ब्रियो डीजनरेट न्यूसेलस एंड फ्री nuclear endosperm. Answer is free nuclear endosperm. Coconut is a free
nuclear endosperm. Syngamy again. Syngamy is what? So simple. Answer दीजिए. The syngamy is always fusion of gametes, as we know that. डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर बाय, देखिए नीट में आया क्वेश्चन है और अभी अभी मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाया भी था, तो इसका जवाब जरूर सही दीजिएगा. तो आंसर इज नवाशिन एंड लीलियम होना चाहिए, बट नवाशिन तो है ही नहीं. द डबल फर्टिलाइजेशन वॉज गिवन बाय नवाशिन, while the fertilization was given by the Starzberger, right? Fertilization is given by Starzberger. So polyembryony is important. Polyembryony is what? They are discovered by the Leeuwenhoek. और polyembryony basically they are characteristic feature of gymnosperm. हम अभी एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये polyembryony gymnosperm के characteristic feature होते हैं, but they are also reported in angiosperm. कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके अंदर polyembryony विद्यमान होता है. पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है कि सीड के अंदर अगर बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो, उसी को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं. यानी अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, पॉलीएम्ब्रियोनी. लेमन, ऑरेंज इज अ, जितने भी सिट्रस प्लांट होते हैं सारे के सारे पॉलीएम्ब्रियोनी शो करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अनियन, ग्राउंडनट एंड मैंगो इज ऑल्सो एग्जाम्पल. पॉलीएम्ब्रियोनी के दो टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी. सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी मोर देन वन एम्ब्रियो, वो तो डेफिनेशन ही है. हैंस द फर्टिलाइजेशन मोर देन वन एग, एक से ज्यादा फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ब्रासिका. एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द न्यूसेलर्स और इंटेगमेंट सेल, सिट्रस मैंजिफेरा. क्वेश्चन, पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमनली अकर इन, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है. मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं आप सबसे. इस इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से देखना चाहिए. अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल जो है आपको बेहतर कर सकता है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगवाने में सक्षम रहेगा. और मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ, तो अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड Dr. SK Singh, और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा. थैंक यू सो मच.